प्रेज द लॉर्ड। आज बुधवार 21 तारीख, हम लोग लैंड स्पेशल डेली 8वां दिन में है। विषय पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा जुबुलून। जुबुलून अपना सबको मालूम है, जुबुलून जेकब लेह का 6वां पुत्र। पिछला बार जब भी अपन पढ़ाई किया, अपन ने देखा कि जूदा का जब जन्म हुआ वो चौथा पुत्र है। जैसे ही जूदा का जन्म हुआ, बाइबल अपने को बताता है लेह का गर्भ बंद हो गया। लेह का गर्भ बंद हो गया। पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 35 वचन। और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। देखो, जैसे ही चौथा पुत्र यहूदा का जन्म हुआ, बाइबल बोलता है लेह का गर्भ बंद हो गया। लेकिन आगे अपन देखते हैं कि जूदा के बाद भी लेह को और 2 पुत्र हुआ। 5वां पुत्र इस्साकार, 6वां पुत्र जुबुलून। हो सकता है परमेश्वर ने कुछ समय के लिए लेह का गर्भ बंद किया होगा, या तो जेकब उसके पत्नी के करीब नहीं गया होगा। अपना सबका मालूम है जेकब रेचल को लेह से ज़्यादा प्रेम करता था। कुछ कारण से वो लेह के पास गया नहीं होएगा। आपको याद है कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले। वह यह फल अपनी माता लिया के लिए ला रहा था। तब राहेल ने देखा इन फलों को। उसने लिया से कहा अपने पुत्र के दूधा फल में से कुछ मुझे दे। तब लिया ने राहेल से क्या कहा, पढ़ते उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 15 वचन। उसने उससे कहा तूने जो मेरे पति को ले लिया है सो क्या छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र से दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फल के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। वह आज रात को तेरे संग सोएगा। वचन कहता है राहेल ने दूधा फल के बदले याकूब को उस रात लिया के संग सोने के लिए भेजा। जैसे ही याकूब लिया के साथ सोया, वो फिर से गर्भवती हुई। उसे 5वां पुत्र इस्साकार हुआ। और बाइबल बोलता है उत्पत्ति का किताब 30 अध्याय 19 और 20 वचन में, और लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसको 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है। अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जुबुलून रखा। जुबुलून मतलब महिमामय स्थान में निवास करना। जुबुलून मतलब महिमामय स्थान में निवास करना। लेह का आशा कि अभी मेरा पति मेरे साथ निवास करेगा, फिर से मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 6वां पुत्र जन्म दिया। इतना ही नहीं, याकूब ने भी जुबुलून को आशीर्वादित किया। याकूब ने क्या बोला, पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 13 वचन। जुबुलून समुद्र के तीर पर निवास करेगा। वह जहाजों के लिए बंदरगाह का काम देगा और उसका परला भाग सीदोन के निकट पहुंचेगा। याकूब जुबुलून के विषय में बोल रहा है, समुद्र के तीर पर निवास करेगा। समुद्र के तीर पर। जुबुलून मतलब महिमामय स्थान में निवास करना। आपको मालूम है जुबुलून का गोत्र भी भूमध्य सागर से और गालीली समुद्र के बीच में रहा करते थे। भूमध्य सागर और गालीली सागर के बीच में मूसा ने जुबुलून के गोत्र को आशीर्वादित किया। पढ़ते व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 18 और 19 वचन। फिर जुबुलून के विषय में उसने कहा, हे जुबुलून तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे।
वे वहाँ धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू के छुपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। जुबलून का गोत्र शूरवीर सेना था। शूरवीर सेना हमेशा इजरायली लोगों के बचाने के लिए खड़ा रहते थे। आपको याद है, देबोरा जब इजराइल में न्यायाधीश थी, तब इजरायली संकट में थे, कनानी लोग उनके ऊपर हावी हो रहे थे। तब देबोरा परमेश्वर का प्रवक्ता ने कहा, नप्ताली जबुलून से 10,000 सेना इकट्ठा करो। नप्ताली जुबुलून से 10,000 सेना इकट्ठा करो। न्यायाधीश 4 अध्याय 6 वचन। उसने अबिनोआम के पुत्र बाराक को के देश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जुबुलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। जुबुलून परमेश्वर का शूरवीर सेना, हमेशा इजरायली लोगों के लिए खड़ा रहने वाले लोग, इजरायली के पक्ष में दुश्मनों से लड़ने वाले लोग। इस गोत्र के विषय में बाइबल में ज़्यादा लिखा नहीं, पर परमेश्वर के राज्य के लिए ये गोत्र बहुत ही उपयोगी गोत्र था। परमेश्वर के लोगों के लिए ये गोत्र बहुत ही उपयोगी गोत्र था। आज परवाह नहीं तेरे विषय में लोग क्या बोलते हैं, परवाह नहीं तेरे विषय में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं, परवाह नहीं तू लोगों के बीच में ज़्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन तू परमेश्वर का शूरवीर है। शूरवीर बन के ले, जुबुलून की तरह परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा हो, उपयोग में आ। परमेश्वर के लोगों का दुश्मन को तू हारा। जुबुलून सेना के कारण बाराक ने सिसरा को घबरा डाला। सिसरा युद्ध भूमि से भाग गया, दुश्मन भाग गया। दुश्मन, तू भी जुबुलून की तरह दुश्मनों को भगा, उन पर हावी हो। शूरवीर बन, शूरवीर। परमेश्वर तेरी सहायता करेगा। परमेश्वर का बल तुझसे बहने लगेगा। परमेश्वर का बल ही दुश्मनों को घबराएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। न्यायाधीश का किताब 4 अध्याय 15 वचन। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिसरा को तलवार से बारक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर कर पाव पाव भाग चला। तेरा स्वभाव शूरवीर की तरह होना चाहिए। तेरा स्वभाव, इस समय में हर वो भाई बहन सुन रहा है, तेरा स्वभाव शूरवीर की तरह होना चाहिए। दूसरे शब्द में, तू बहादुर बन, बहादुर। तू बहादुर बन, परमेश्वर का सहायता तेरे को मिलेगा। मैं तुझे लड़ने को नहीं सिखा रहा, पर स्वभाव में बहादुर बन। जो बहादुर रहता है उसी को परमेश्वर का सहायता मिलता है। परमेश्वर तेरे दुश्मनों को भगाएगा, तेरे दुश्मनों को। तुझे लड़ने का जरूरत नहीं, केवल बहादुर रहे, सब परमेश्वर पे छोड़। जुबुलून का गोत्र बहादुर था। जुबुलून मतलब महिमामय स्थान में निवास करने वाला, महिमामय स्थान में निवास करने वाला। तू भी अगर बहादुर बनेगा तो महिमामय स्थान में निवास करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन।